आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की रेसिपी जो है वो इतनी यम है कि मैंने सोचा कि आज इंट्रो में ज्यादा मैं बातें नहीं करूंगी, डायरेक्ट आप लोगों को रेसिपी की तरफ लेकर जाऊंगी। बिकॉज आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ व्हाइट सॉस पास्ता। ये इतनी हेल्दी रेसिपी हो सकती है बच्चों के लिए, बट हमारे घरों में इस रेसिपी के साथ अमूमन जो सलूक किया जाता है वो इसको हम ऐसे बनाते हैं कि ये रेसिपी अनफॉर्चुनेटली अब जंक फूड में कंसीडर होती है। बट इट्स नॉट अ जंक फूड। अगर आप इसको हेल्दी तरीके से बनाएं तो बिलीव मी ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रेसिपी हो सकती है। कैसे? इसके में 3 फैक्टर्स हैं, क्योंकि आज जो मैं पास्ता बना रही हूँ उसमें नंबर 1 के वो होल व्हीट पास्ता है, यानी कि वो गंदम का बना हुआ पास्ता है। उसमें मैं मैदे वाला पास्ता बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही। नंबर 2, इसमें जो फैट है वो बिल्कुल हेल्दी फैट होगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा फैट, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं जाएगी। इसमें सिर्फ दूध जाएगा और बच्चे भी दूध आम तौर पर नहीं पी रहे होते। एंड नंबर 3, जो आई एम श्योर 90% मोम्स की यही कंप्लेन होती है कि बच्चे वेजीज नहीं खाते। बट अगर आप इनको पास्ता में वेजिस डालकर देंगे, जो कि हम लोग अमूमन पास्ता में वेजिस नहीं डालते, हम लोग बस उसमें चीज डाल देते हैं पास्ता और मिक्स करके बस एंड डन। नो, बच्चों को अगर आपको वेजिस खिलानी है तो आई गारंटी यू इट्स द बेस्ट रेसिपी। सो प्लीज इसको एंड तक देखिएगा बिकॉज इट्स अ सुपर हेल्दी रेसिपी। इतनी हेल्दी है कि मैं हमारे घर में ज्यादा नहीं तो मिनिमम 3 टाइम्स मंथ तो बनती है। मैं तीनों दफा इसको डिफरेंट वेरिएशन से बनाती हूँ। मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट डेज में ये पास्ता की जो दूसरी रेसिपीज हैं, जो मेरे दूसरे वर्जन हैं पास्ता बनाने के, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट आज मैं आप लोगों के लिए वेजिटेबल पास्ता लेकर आई हूँ। सो ज्यादा इंतजार नहीं कराते और चलते हैं रेसिपी की तरफ। वाइट सॉस पास्ता विद मिक्स वेजिटेबल्स बनाने के लिए हमें 3 स्टेप रेसिपी फॉलो करनी होगी। ये मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये मैंने सेपरेट करके तीनों स्टेप्स के सेपरेट से रखे हुए हैं। फर्स्ट जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं पास्ता बॉईल करने के, और सेकंड नंबर पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हैं वाइट सॉस बनाने के, और थर्ड नंबर पर हैं वेजिस को रोस्ट करने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं नंबर 1 स्टेप पे, जो कि है पास्ता बॉईल करना। तो मैंने सबसे पहले जो है वो पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो इसमें मैं कोई ऑयल ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ पास्ता जाएगा और सॉल्ट जाएगा। तो पास्ता मैं यहाँ पे होल व्हीट यूज़ कर रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले इंट्रो में बताया था, मैं वाइट फ्लोर वाला पास्ता यूज़ नहीं कर रही। मुझे लगता है कि ये हेल्दी वर्जन है। और आप इसमें सॉल्ट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जो है वो डाल सकते हैं। एंड प्लीज़ ऑयल मत डाला करें इतना। जब पास्ता दूध में ऐड होगा बाद में वाइट सॉस में, तो वो ऑटोमेटिकली उसका एक एक जो पीस है पास्ते का वो सेपरेट हो जाएगा। सो ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती कि 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल एक्स्ट्रा ही चला जाता है। पास्ता मैंने दूसरी स्टोव पे रख दिया है। तो इस साइड पे मैंने सोचा कि हम जो है वो वेजिस को रोस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बटर लिया है, जस्ट 1 टेबल स्पून बटर लिया है। और अब हमें इसमें डालना होगा गार्लिक। तो मैं गार्लिक पेस्ट इसलिए ले रही हूँ 1 टीस्पून, बिल्कुल थोड़ा सा गार्लिक लिया है, गार्लिक पेस्ट, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं। तो अमल ने एक दो दफ़ा गार्लिक उसके मुंह में आ गया था जब मैंने चॉप करके डाला था। तो उसके बाद फिर वो काफ़ी अच्छा तक उसने पास्ता नहीं खाया था। तो इसलिए मैं गार्लिक पेस्ट ले रही हूँ, जस्ट बच्चों की वजह से। अदरवाइज़ इसमें आप गार्लिक के फ्यू क्लोव्स, 3 to 4 क्लोव्स लेके और उनको आप अच्छे से चॉप करेंगे और वो डालेंगे, उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। बट मुझे बच्चों की वजह से मैं इसमें पेस्ट ले रही हूँ। अदरवाइज़ आप प्लीज़ उसमें चॉप्ड गार्लिक ही डालिएगा। 3 to 4 क्लोव्स काफ़ी होते हैं। तो जब गार्लिक को मैंने 1-2 मिनट के लिए जस्ट रोस्ट किया कि उसकी जो गार्लिक की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है वो चली जाए और उसका एक अच्छा सा अरोमा आ जाए गार्लिक का, तो इसमें मैंने वेजिस जो है वो डाली हैं। वेजिस हमारे पास 3 थी, बेल पेपर्स थी, कॉर्न्स थी और ब्रोकली थी। तो ब्रोकली को बहुत ज़्यादा हीट जो है वो लाने की ज़रूरत नहीं होती। ब्रोकली तो बस 1 से 2 मिनट में ही कुक हो जाती है। तो मैंने जो बेल पेपर्स थी और कॉर्न्स थे, इनको मैंने 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा पहले ही रोस्ट किया था, और ताकि ये क्रंची भी हो जाएं। और इनका जब आप इनको रोस्ट करते हो ना बटर के साथ, तो इनका यकीन माने बहुत ही एक अच्छा सा क्रंची फ्लेवर भी आ जाता है, और एक अरोमा भी एक अलग से ही आता है वेजिस में गार्लिक का। तो मैंने जब 2 से 3 मिनट मैंने कॉर्न्स और
बेल पेपर्स को रोस्ट कर लिया अच्छे से। तो उसके बाद मैंने ब्रोकली ऐड की थी। मुझे ब्रोकली थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मुझे कम लग रही थी ब्रोकली, तो फिर मैंने जो है वो थोड़ी-सी और ऐड की थी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल्स जो हैं वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और प्लीज़ मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी आप वेजिस को रोस्ट करें तो उनको हमेशा हाई फ्लेम पर किया करें, कभी भी वेजिस को लो फ्लेम पर नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ वो पानी छोड़ देंगी और वो सॉगी हो जाएंगी और बिल्कुल भी क्रंची नहीं होगी और उनका कलर भी बहुत जो है वो डल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, वो लूज़ कर देंगे अपना कलर। यहाँ पे देखिए हमारा पास्ता भी बॉयल हो चुका था एंड वेजिस भी डन है। अब हम चलते हैं वाइट सॉस की तरफ। तो वाइट सॉस बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा, ये रेशो बहुत अहम है। जितना आपको बटर लेंगे उतने ही लाइक अगर 3 टेबल स्पून आपने बटर लिया है तो 3 टेबल स्पून ही आप वाइट फ्लोर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 स्लाइसेस काटे हैं, तकरीबन 1 ईच स्लाइस जो है वो 1 टेबल स्पून के बराबर था। तो तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है और अब इसमें मैं 3 टेबल स्पून ही ये वाइट फ्लोर यानी कि मैदा पड़ा था तो वो मैंने इसमें डाला है। तो आप लोग हमेशा ये रेशो को इक्वल रखिएगा। अगर आप अगर आप मैदा ज़्यादा कर देंगे और बटर कम करेंगे तो जब आप वाइट सॉस बनाएंगे तो उसमें क्रम्स यानी कि गुठलियाँ बन जाएंगी, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, आपके मुंह में आएंगी खाते हुए। और अगर आप बटर ज़्यादा कर देंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयली हो जाता है और बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है आपका पास्ता। ये एक टिप है आप लोगों के लिए कि हमेशा बटर की और मैदे की जो रेशियो है वो इक्वल रखनी चाहिए। और यहाँ पे ये जो मिल्क था ये हाफ़ लीटर मिल्क था, यानी कि ये 2 कप मिल्क था इस जग में। लेकिन मुझे जो है वो सॉस ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैं 1 जग और बाद में ऐड करूँगी आपके सामने, यानी कि ये 2 कप अभी ऐड किया, 2 कप बाद में ऐड किया। और यहाँ पे एक और टिप आपको दूँ, जब आप ये दूध मैंने इसमें ऐड किया है तो मैंने आँच इसकी बहुत लो कर दी थी। आप लोग यहाँ तो आँच को थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिएगा, ऑफ़ कर दीजिएगा आँच, या फिर बहुत लो कर दीजिएगा। अगर आप हाई फ्लेम पर दूध ऐड करेंगे तो मैदे के लम्स बन जाएंगे वाइट सॉस में और वो खाते हुए बहुत बुरा टेस्ट आएगा उनका। और अगर आप मुसलसल चम्मच नहीं हिलाएंगे वाइट सॉस बनाते हुए तो भी लम्स बन सकते हैं। सो प्लीज़ इन दोनों चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। अगर बात करें स्पाइसेस की तो वाइट सॉस में बहुत कम स्पाइसेस जाएंगे, सिर्फ 4 स्पाइसेस हैं, जिसमें होगा सॉल्ट जाएगा, इसमें चिली फ्लेक्स जाएंगे, ब्लैक पेपर जाएगी और मिक्स हर्ब जाएंगे। सॉल्ट जो है वो हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स जाएंगे, हाफ़ टी स्पून मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून से भी कम यानी कि 1/4 जो है टी स्पून है, बिल्कुल 2 चुटकी के बराबर वो मिक्स हर्ब जाएंगे। अब ये जो ब्लैक पेपर है ये मैं बहुत कम डाल रही हूँ, अदरवाइज़ 1 टीस्पून के बराबर चली जाती है इतनी सॉस में। मैं इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे भी पास्ता खाते हैं तो फिर उनको थोड़ा स्पाइसी लगता है पास्ता, लेकिन अली को थोड़ा सा ब्लैक पेपर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि चिली फ्लेक्स तो आप बाद में ऐड नहीं कर सकते, वो थोड़ी ज़्यादा फिर स्पाइसी लगती हैं, कच्ची कच्ची भी लगती हैं। तो मैं ये चारों स्पाइसेस इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मेरा ये टिप है कि जैसे आपके घर में भी बच्चे होंगे, बच्चों ने भी पास्ता खाना है और जो बड़े हैं अगर उनको थोड़ा-सा ब्लैक पेपर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पसंद है, तो आप लोग भी ऐसा करें कि ब्लैक पेपर जो है वो उसकी क्वांटिटी पास्ता बनाते हुए थोड़ी कम डाल लिया करें। अगर 1 टीस्पून आपको रिक्वायर्ड है तो आप हाफ़ टी स्पून डाल लिया करें। और बच्चों के लिए निकाल के एंड पे तो जब आप गर्म करेंगे दोबारा दूध के साथ पास्ता खाने के लिए, तो आप तब उसमें जो है वो ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं। जैसे किसी भी हम आम सालन वगैरह में या किसी और भी डिश में हम ऐड करते हैं ब्लैक पेपर, या हम लोग फ्राइड एग पे डाल के खा रहे होते हैं तो उसका वो कच्चा टेस्ट नहीं आता। इसलिए मैंने ब्लैक पेपर थोड़ी कम डाली थी। और जब हम लोग दोबारा खाएंगे इसको गर्म करके पास्ता को, जब भी हम पास्ता को दोबारा खाएं गरम करें तो उसमें थोड़ा सा 1-2 घूंट जो है वो दूध के डाल लिया करें। उससे जो है वो आपकी सॉस बिल्कुल पहले की तरह जो है वो हो जाएगी, ज़्यादा थिक नहीं होगी। और इसमें एक टिप और ये भी है यहाँ पे पास्ता और वेजिस को ऐड करते वक्त कि जब भी आप पास्ता ऐड करेंगे तो उसे एकदम जो है वाइट सॉस का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो आप उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दें पास्ता को डाल के, ताकि टेम्परेचर जो है वो एक दफ़ा फिर से हाई हो जाए वाइट सॉस का, तो फिर उसमें वेजिस ऐड कीजिएगा। तो जब मैंने पास्ता ऐड किया तो मैंने 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ पास्ता को ही उसमें छोड़ दिया था वाइट सॉस में। जब वाइट सॉस में एक अच्छा सा बॉयल आ गया तो फिर मैंने वेजिस ऐड की थी। और
अब देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े की और यम जो है वो हमारा पास्ता रेडी है। बहुत ज़्यादा आप थिक मत कीजिएगा व्हाइट सॉस, अगर बहुत ज़्यादा पहले से थिक कर देंगे, आपको लगेगा कि नहीं अभी पतली है, बट अगर आप इसी चीज़ का वेट करेंगे कि थोड़ी गाढ़ी हो जाए तो फिर आप उसमें वेजीज़ एंड पास्ता डालें, तो जब आपका ये डन होगी कुकिंग तो वो रखने के बाद कुछ एक्स्ट्रा ही थिक हो जाता है। यहाँ पे हमारा पास्ता माशाल्लाह रेडी है और मैंने सर्व भी कर दिया है। माशाल्लाह बहुत यम है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई रियली होप आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है तो हेज़ल आ चुकी है, इस मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी आज की अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। कीप सपोर्टिंग मी, ताकि मैं ऐसे ही हेल्दी और अच्छी आप लोगों के लिए रेसिपीज लेके आती रहूं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।